हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 के बारे में। एसएससी सीजीएल मतलब आप सभी को पता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 होने वाला है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी का बता दें, जैसा कि इससे पहले हमने जो शिफ्ट थी उसकी बात की थी, जो 9 से 10 बजे की शिफ्ट थी सीजीएल एग्ज़ाम की 14 जुलाई की। उसको अगर आप देखना चाहते हैं इससे पहले के प्रैक्टिस सेट को, जो हमने सुबह 8 बजे किया था, तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आप सभी के लिए बता दें, जैसा कि इसमें एमटीएस एग्ज़ाम हो, यानी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम और सीजीएल एग्ज़ाम दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। तो दोनों वर्ल्ड पेपर सॉल्यूशन को आप चेक कर सकते हैं। तो आप सभी अगर कंटिन्यू सीजीएल का एग्ज़ाम का यानी पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके घंटी के बटन को ऑल में रखना, ताकि आपको लगातार जो है ये पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध होते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये रहा आपका यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का यानी पेपर, जो 14 जुलाई 2023 का है, जिसमें टाइम भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके जीके के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे, फर्स्ट पर्सन आपके सामने आने वाला है। जैसा कि फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन है लाइन्स कार्ल पोइल, मतलब लाइनस कार्ल पोलिंग को रासायनिक आबंध की प्रकृति और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसके अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1954 में। नेक्स्ट पर्सन ने कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ या फिर राज्य क्षेत्र में 36वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पर गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है कि न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है भारत के प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया है? तो ये करंट अफेयर्स का पर्सन है एक तरह से। तो 2021 और 22 में जो है यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह में कोई अतिथि नहीं आया था। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया था? तो 2021 जो बालिका दिवस था ये मनाया गया था 11 अक्टूबर को। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर खाली स्थान, हवा, प्रकाश, नमी या फिर भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या फिर अपूर्ण ऑक्सीकरण या फिर जल अपघटन की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर विकृति गंधन, मतलब जो विकृति गंधन है वो हवा, प्रकाश, नमी या फिर भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या फिर अपूर्ण ऑक्सीकरण या फिर जल अपघटन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट दे रखा है कि एक तत्व यक्स की परमाणु संख्या, सॉरी ये तो यहाँ पर मतलब कह सकते हैं, मतलब एक तत्व यक्स है जिसकी परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका दे रखा है 4th नंबर, मतलब 9 रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से किस की स्थापना 1875 बम्बई में हुई थी? तो 1875 में जो बम्बई में स्थापना हुई थी वह हुई थी आर्य समाज की। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट दे रखा है उत्तर पश्चिम भारत के पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती, मतलब रेड शर्ट के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की? तो खान अब्दुल गफार खान के नेतृत्व में।
नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है पिसर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा खाली स्थान के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। तो यम वी बराबर पी टी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। नेक्स्ट दे रखा है जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल बीन खयामा समर्थन अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया है? तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर कि कौन सा विकल्प है जो भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है, मतलब गणतंत्र का अर्थ बताता है? तो निर्वाचन प्रमुख राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप सभी ने इस प्रैक्टिस सेट को लाइक नहीं कर रखा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक फ्रेंड्स को इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दें। नेक्स्ट दे रखा है मच्चकटिका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो मच्चकटिका की बात हो रही है तो ये लिखा था शूद्रक के द्वारा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कौन सा रहा था? तो ये टोक्यो में हुए थे 2020 के ओलंपिक खेल। नेक्स्ट दे रखा है कि आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात के मुख्य रूप से खालिस्तान जैसे निर्माण शामिल थे? तो ये थे सूती और रेशम वस्त्र जैसे निर्माण शामिल थे। नेक्स्ट है यहाँ पर खालिस्तान का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पुराणविक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यहाँ पर उड़ीसा। तो उड़ीसा का दास कथिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं मतलब घटनाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा शैवाल मतलब लाल शैवाल है? तो लाल शैवाल की बात हो रही है तो रोडोफाइसी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर दे रखा है मणिपुरी। तो 4th ऑप्शन दे रखा है राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शंकुर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया? तो सारंगी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित हैं? तो कंचनजंगा पर्वत कहाँ पर है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बीच में स्थित हैं। तो सी ऑप्शन या फिर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर दिए गए विकल्पों का दिए गए विकल्पों में असत्य कथन का पहचान करना है। तो असत्य कथन आपको जैसा कि दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बेकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित गुलित सामग्री से बनती है। और जो बचे हुए ऑप्शन दे रखे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हैं। नेक्स्ट बात करें 1528 में जो चंदेरी के युद्ध जो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, वो किसकी हार हुई थी उस युद्ध में? तो उस युद्ध में हार हुई थी मेदिनी राय की हार हुई थी इस युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में खालिस्तान स्थान पर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3रे स्थान पर है यहाँ पर दुनिया में। नेक्स्ट है कि ए नजीम बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो आर्टिकल 21 राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है? तो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से संबंधित है त्रिपुरी। 4th ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे 25% सीजल एग्जाम के
यानी 2023 के पेपर के। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने ये जो सीजल यानी पेपर सॉल्यूशन था सीजल का, जो बिल्कुल एक तरह से रियल पेपर हैं, और इसके शिफ्ट का यानी डेट का भी यहाँ पर आप नाम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको 4 पेपर सॉल्यूशन बताऊंगा। जिसमें आपको फर्स्ट जो पेपर सॉल्यूशन होता है वो यानी सीजल का, वो मिलता है सुबह 8 बजे, यानी सुबह 8 बजे देखने को मिलता है सुबह। उसके बाद आपको 2 बजे आपको यानी दोपहर 2 बजे जो है सीजल का सेकंड प्रैक्टिस सेट आता है। और इसके बाद जो यानी एक और चल रहा है इस यानी चैनल में MTS, तो MTS के लिए आता है सुबह 10 बजे। उसके बाद MTS का सेकंड प्रैक्टिस सेट होता है, वो होता है शाम 4 बजे। तो आपको डेली जो है प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर सॉल्यूशन के 4 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलते हैं GK GS के, जिसमें आपको 100% यहाँ पर जो है प्रीवियस एग्ज़ाम के डेली कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो इन सभी को आप लगातार कब अटेंड कर पाएंगे? जब आप सभी फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाले सभी पेपर सॉल्यूशन आपको रोज़ाना उपलब्ध होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।